नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज लगी साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत, राजीनामे से हुआ मुकदमों का निस्तारण। बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम का हुआ आयोजन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कानूनविदों ने की शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। और महिला और बाल विकास मंत्रालय का पोषण पखवाड़ा आज से हुआ शुरू। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इसके लिए कुल 499 बेंचों का गठन किया गया। वरिष्ठ न्यायाधीश पंकज भंडारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में लोक अदालत का शुभ आरंभ किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत में आपसी समझाइश से मामलों का निस्तारण किया गया। इसके तहत फौजदारी, चेक अनादरण और धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावे, नल, बिजली के प्रकरण और जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों को निपटाया गया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि आजादी के बाद भारतीय संविधान के सामने कई चुनौतियां थी, जिन्हें देश ने 75 सालों में बखूबी पार किया, जो हमें आज भी प्रेरित और मार्गदर्शित करता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आज भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के तहत कार्यक्रम में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कोई एक वाक्य नहीं है, बल्कि अपनत्व के भाव का परिचायक है, जो देश के संविधान, देश के गर्व और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे देश और नागरिकों की सामूहिक आकांक्षा, संविधान निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और आदर्शों को दिखाता है। श्री चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान किसी भी राष्ट्र की स्थिरता, प्रगति और एकता के लिए महत्वपूर्ण है। एक दैनिक जीवन में हमें पल पल पर याद दिलाती है कि नागरिक हम एक साथ हैं, कि बड़े राष्ट्र के नागरिक हैं, और जितने हमें हक भी दिए हैं उतने भी हमें दायित्व भी दिए हैं। मैं इस बात पर फिर जोर देना चाहता हूं कि लोकतंत्र और संविधान में एक अटूट संबंध है। इसलिए संविधान की समझ लोकतंत्र की समझ को भी विकसित और पोषित करती है। इस अवसर पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। प्रदेश में दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट REE और पोटाश के 3 ब्लॉकों के एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। खान सचिव आनंदी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में खनन विभाग ने केवल 5 दिन में आवश्यक तैयारी कर REE के 2 और पोटाश के 1 ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए 6 मार्च को भारत सरकार के पोर्टल पर निविदा डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। गौरतलब है कि पोटाश प्रमुख रूप से उर्वरक के काम आता है। पोटाश के मामले में हम अभी तक पूरी तरह विदेशों से आयात पर निर्भर हैं, जबकि REE स्ट्रेटेजिक व क्रिटिकल खनिज की श्रेणी में आता है। इसे ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, मोबाइल टीवी उपकरण आदि में प्रमुखता से काम में लिया जाता है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक मुकेश मीणा ने बताया कि इस कार्यालय के खुलने से अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और भरतपुर डीग जिलों के श्रमिकों और नियोक्ताओं के ESI के सभी लाभ स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के
सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के विकास की गारंटी को संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। मोदी जी के विकास की गारंटी को अलवर में संकल्प से सिद्धि तक पिछले 10 सालों में हमने भारत को बदलते हुए देखा है। और ये जो ईएसआईसी का अस्पताल है, ये यूपीए के राज में लंबे समय तक लटका रहा, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, इस पर त्वरित गति से कार्य शुरू हुआ और अभी तो इसका विधिवत लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका मिला है और उसी का परिणाम है कि अस्पताल के साथ आज हमारा रीजनल ऑफिस भी यहाँ पर शुरू है। इस मौके पर श्री यादव ने अलवर की ग्रीन कॉरिडोर की मांग को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार और पर्यटन संबंधों के एक बड़े गलियारे के रूप में उभर रहा है। उन्होंने आज मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 55,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। इन परियोजनाओं की शुरूआत अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से की गई। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली तथा तेल और गैस से संबंधित हैं। श्री मोदी ने सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया और लगभग 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना शुरू की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्नति योजना से औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास हो सकेगा। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। आज भी यहाँ एक साथ 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट उसका लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। आज अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं। प्रधानमंत्री ने जोरहाट में महान योद्धा लचित बोरफुकान की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य का भ्रमण किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय का पोषण पखवाड़ा आज से शुरू हुआ। इस महीने की 23 तारीख तक चलने वाले पखवाड़े के दौरान पोषण भी, पढ़ाई भी सहित जन जागरूकता और सामुदायिक कार्य किए जाएंगे। पखवाड़े में गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए आहार शैली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोषण पखवाड़े में नवजात की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा, पारंपरिक आहार शैली और मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य पर बल दिया जा रहा है। इधर प्रदेश भर में आज पखवाड़े के पहले दिन कई गतिविधियां आयोजित की गईं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षा चौपालें रखी गईं। आईसीडीएस के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि पखवाड़े के संबंध में जिला और ब्लॉक स्तर पर गतिविधियों के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इनमें अधिकारियों को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में अलवर में आज स्वीप गतिविधियों के तहत कार्यक्रम रखा गया। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने 11,000 महिलाओं को मतदान की शपथ दिलाई। इस मौके पर जिला परिषद आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। करौली में नेहरू युवा केंद्र की ओर से इस मौके पर ब्लॉक स्तर पर नारी शक्ति फिटनेस दौड़ आयोजित की गई। जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी ने बताया कि 8 ब्लॉक में बड़ी संख्या में महिला और बालिकाओं ने भाग लिया। डूंगरपुर में भी महिला अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यक्रम रखा गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आज सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करंट से झुलसे कोटा के बच्चों की कुशलक्षेम पूछी। चिकित्सा मंत्री ने डॉक्टरों से बच्चों के इलाज की जानकारी ली और उपचार में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोटा का हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य सरकार द्वारा इस बारे में सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि कल महाशिवरात्रि के धार्मिक आयोजन के दौरान कोटा सकतपुरा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 15 बच्चे झुलस गए। इनमें से 5 बच्चों को जयपुर रेफर किया गया है। भारत ने इंग्लैंड को 1 पारी और 64 रन से हराकर धर्मशाला क्रिकेट टेस्ट मैच जीत लिया है। भारत के साथ 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के 5वें और अंतिम मैच में आज तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में मात्र 195 रन पर ही सिमट गई। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की ये श्रृंखला 4-1 से जीत ली। भारत के रविचंद्रन अश्विन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। मुकदमों का राजीनामे से निस्तारण किया गया। बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कानूनविदों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। और महिला और बाल विकास मंत्रालय का पोषण पखवाड़ा आज से शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।